हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दो चीज़ों पे पहले चर्चा कर लूँ। एक तो ये कि आप लोगों ने जो इंडिविजुअल चार्ट एनालिसिस के लिए भेजे थे, उनको अब शाम को शुरू कर देंगे। कुछ अपने कामों में बिजी होने के कारण अभी सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड हो रहा था। अब से डेली 2 वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगे। दूसरा कि जो हम चर्चा कर रहे थे वक्री ग्रह को लेकर, मैंने आपसे कहा था कि अब कुछ आने वाले वीडियोस के अंदर हम वक्री ग्रहों वाली कुंडलियों पे ही फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वक्री ग्रह कार्य करने लगते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह को चेष्टा बलि माना जाता है। चेष्टा बलि ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको, या उसमें एक अलग सी चेष्टा आ जाती है किसी चीज को हासिल करने की। वो क्या चीज हासिल करना चाहता है ये डिपेंड करता है कि उस ग्रह के आगे, यानी कि वक्र गति के हिसाब से अगर देखें तो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और जिस तरफ वो जा रहा है वहां पे उससे कौन सा भाव या कौन से ग्रह मिलते हैं। आपके सामने इस समय जो कुंडली है ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हो आपको एक ग्रह वक्री दिखाई देगा, वो है शनि। हर कुंडली में 2 ग्रह तो नेचुरली वक्री होते हैं, एक राहु और एक केतु। केतु बेसिकली मोक्ष को दर्शाने वाला ग्रह है, इसलिए हम उसको साइड में रखते हैं। इंसान का जन्म चाहतों के साथ, डिजायर्स के साथ हुआ होता है, या फिर किसी तरह का कुछ ऐसा कर जो रह गया हो उसे कंप्लीट हो करने के लिए होता है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले राहु से, क्योंकि वो हमेशा ही वक्री है और हर लगन कुंडली में आप ये मान के चलो कि अगर केतु मोक्ष है तो आपका जन्म का कारण राहु तो है ही है, उसके बाद कोई दूसरा ग्रह आएगा। तो यहाँ पे राहु जो कि वक्री है वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में बैठने के कारण उस हाउस के स्वामी की तरह प्रभाव तो करेंगे ही करेंगे, पहली कंडीशन। यानी कि साहस, पराक्रम, और क्योंकि ये 3rd हाउस है तो आप यहाँ पे इसको कम्युनिकेशन से भी जोड़ सकते हो। ये एक रीजन रहा कि उनका जो एक कम्युनिकेशन पावर है वो स्ट्रांग रहेगी। लेकिन इसका दूसरा साइड देखिए, शनि जैसा ग्रह जो है वो बहुत ही स्लो काम करने के लिए जाना जाता है। उस लिहाज से देखा जाए तो जब वो किसी भी पोस्ट पे रहे हो उस समय उन्होंने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अपने काम को बिल्कुल शांति के साथ करने की बात आगे रखी। रीजन कि वहां पे जो राहु है वो शनि की तरह एक्ट करेगा, और ये शनि कैसा होगा, ये शनि होगा अपनी मूल त्रिकोण राशि का। जो 11 नंबर की राशि है उसके को रूलर होते हैं राहु खुद, इसलिए जो प्लेसमेंट होगी उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो अपने ही घर के बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे राहु काफी ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। दूसरा कि राहु से एक घर पीछे जो जन्म का कोई एक ग्राउंड बनाए तो वो जा रहा है पीछे की तरफ 2nd हाउस, जो कि वेल्थ, फाइनेंस, सेविंग्स को दर्शाता है। एक चीज साथ ही साथ वो राहु शनि की तरफ जा रहा है। अब ऐसे स्थिति में जब ये राहु शनि की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मनी या सेविंग्स, और शनि का कारकत्व है कर्मा। ठीक, तो जो डिजायर है वो कहीं ना कहीं सेविंग्स से जुड़ी हुई है, फाइनेंस से जुड़ी होगी। ग्राउंड क्या है, 2nd हाउस। और साथ ही साथ वो ग्रह जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा तो वो कर्मा शनि के साथ कनेक्ट होगा। तो इससे जुड़ा हुआ कोई एक कर्म करने के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड देखने को मिलता है। कर्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि
शनि का कारकत्व जो है वो आता है आपका कार्य कर्म। एक चीज हो गई। अब इसी चीज को आप शनि के साथ भी कनेक्ट करके देख लीजिए। शनि भी वक्री है, और जब ग्रह वक्री हो तो हम उसको इस तरीके से मानते हैं कि वो 50% जहां बैठे हुए दिख रहे हैं वहां पर है, और 50% वो अपने पीछे वाले घर में है। शनि जहां बैठे हैं वहां पे अगर देखा जाए तो चेष्टा बनी है किस मामले में? पहला कि फाइनेंसेस और सेविंग्स, सेकंड हाउस, उस चीज को लेकर। दूसरा, जब वो लगन पे आएंगे तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है आपकी पर्सनैलिटी। ऐसे सिचुएशन में शनि वक्री होकर अगर गुरु की राशि में आते हैं तो गुरु से ब्लेस भी होंगे, दृष्टि में भी आएंगे 50%। इस सिचुएशन के कारण, क्योंकि गुरु की राशि में शनि को अच्छा माना जाता है, तो जो फर्स्ट हाउस है, हाउस ऑफ स्टेटस कह सकते हैं या आपकी सेल्फ पर्सनालिटी कह सकते हैं, उसको कौन प्रभावित कर रहा है? चेष्टा बली वक्री ग्रह शनि, यानी कि आपका प्रोफेशन या आपका कर्म करने की जो आपकी एक जुनून है वो प्रभावित कर रही है। और उसी चीज को जब शनि वक्री होंगे, 50% कैपेसिटी में वो लगन पे बैठेंगे, वहीं पे गुरु की दृष्टि में भी आएंगे। केतु साथ में है, इसलिए कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन जो गुरु की दृष्टि है वो पॉजिटिविटी देती है। इस लिहाज से आप देख पाए कि उनको एक उच्च पद प्राप्त हुआ। ये अपने आप में एक रेयर एग्जाम्पल्स में से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसान उसके पीछे नहीं भागा। ना तो वो कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पीछे ऐसे भागते हुए नजर आए हैं, ना ही वो प्रधानमंत्री पद की तरफ नजर आए हैं ऐसे। ये दोनों ही चीजें उनको बाय लक मिली है। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंसान अपने जिंदगी में किस तरफ आगे बढ़ रहा है, और जब कोई भी ग्रह वक्री है तो वहां पे चेष्टा बल आने के कारण, चेष्टा बल से मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज को लेके अत्यधिक प्रयास करने की क्षमता होने के कारण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मुकाम हासिल करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए अगली कुंडली पे चलते हैं। ये कुंडली जो है ये ऐश्वर्या राय जी की है। अब इस कुंडली में देखा जाए तो पहले देखने में ऐसा लगता है कि सूर्य नीच राशिस्थ, सूर्य का नीच राशिस्थ होना तो फिर जो आदर है, सत्कार है, प्रेम है, या प्रेम तो नहीं बल्कि फेम कहा जा सकता है, वो उस लेवल पे कैसे आएगा? पहली कंडीशन तो ये होती। दूसरा कि गुरु जैसा ग्रह जो है वो नीच राशिस्थ हो रहा है, वो भी बुद्धि भाव पे जाके। तो यहाँ पे भी देख के ऐसा लगता है कि दो ग्रह, वो भी सूर्य और गुरु, जो आपका फेम देते हैं मोस्टली इजीली, वो तो जुपिटर है, वो नीच राशिस्थ। ऐसे में फेम कैसे बन पाता है? सूर्य भी कहीं ना कहीं आपका रुतबा दर्शाते हैं, वो भी नीच राशिस्थ, तो वो कैसे? तो ये दोनों का तो कंडीशन क्या है कि सूर्य जहां बैठे हैं और गुरु जहां बैठे हैं, उनके स्वामी लगन से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनका नीच भंग हो जाएगा। तो पहले वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि ये दोनों ग्रह नीच भंग से बच जाएंगे। अब ये समझना है कि वक्री ग्रह यहाँ पे कैसा प्रभाव कर रहे हैं। अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु जो है वो तृतीय भाव की तरफ जा रहे हैं, चौथे भाव में तो बैठे हुए हैं। चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके मन का, प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज वाले भाव में वो बैठकर कहीं ना कहीं गुरु की राशि लिए हुए हैं। गुरु की राशि मतलब गुरु की तरह बिहेव करते हुए नजर आएंगे। चौथे भाव का स्वामी चौथे में, उस लिहाज से वहां तक पॉजिटिव माना जाएगा। जब उनकी मूवमेंट होगी तो थर्ड हाउस की तरफ होगी। थर्ड हाउस जो है वो बोल्डनेस है, करेज है, पराक्रम है, जिसे उन्होंने दिखाया। क्योंकि
एक इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन पराक्रम जो है वो कुछ लोग ही दिखा पाते। तो यहाँ पे ये राहु थर्ड हाउस की तरफ जा रहा है, जो कि पराक्रम दिखाने में सक्षम होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझिए कि राहु का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं शुक्र और चंद्रमा के साथ है। ये दोनों ही जो हैं वो ब्यूटीज को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट हैं, और दोनों ही इस कुंडली में चौथे घर में होने के कारण दिग्बली हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय कि दिग्बली है? दिग्बली जब कोई ग्रह होता है तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो शुक्र और चंद्रमा का साथ में आना और दिग्बली हो जाना, इस चीज ने इन्हें अपॉर्चुनिटी प्रदान करी है। यानी कि आप देख सकते हो, पहले उन्होंने एक कॉन्टेस्ट को जीता और उस कॉन्टेस्ट ने शुक्र जो कि विलासिता है, राहु जो कि अभिनय है, इस फील्ड में उनको आगे बढ़ा दिया। पहली कंडीशन। दूसरा, बाकी वक्री ग्रहों को देख लीजिए। बुध जो है वो वक्री हैं। बुध का कारकत्व अगर देखा जाए तो बुध बच्चों जैसा ग्रह है, अभिनय की क्षमता देता है, करेज के हाउस में बैठा है, और साथ ही साथ एक घर पीछे देखेंगे सेकंड हाउस तो स्पीच देगा, क्योंकि वो कारकत्व रखता है उस चीज का। जो सेकंड हाउस है वो होता है आपका फाइनेंस, धन, तो बुध धन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इस कारण से यहाँ पे जो ये मर्क्यूरी है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है। किस चीज में? देखिए, अगर लोग आपको फिल्म लाइन में दिखाई दे रहे तो वहां पे अगर उनको ग्रैंड सक्सेस मिली होगी, या जो भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड इस लेवल के कॉन्टेस्ट में ग्रैंड सक्सेस हासिल कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनका जो एट द टाइम ऑन स्पॉट रिप्लाई करने की जो कैपेसिटी होती है वो देखी जाती है, और ये दे पाता है बुध। तो यहाँ पे बुध वक्री होकर इसे बहुत अच्छे से दे पा रहा है। और साथ ही साथ ये बुध जब पीछे जाएगा 50% कैपेसिटी में सूर्य के साथ कनेक्ट होगा। जब ये सूर्य के साथ कनेक्ट होगा तो ये जरूर है कि वो 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य के साथ जब कनेक्ट हो तो कहीं ना कहीं नाम रुतबा बनाने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये वक्री बुध ने करके दिया। इसी तरीके से देखिए, शनि भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री होके एक घर पीछे बढ़ेंगे तो वो घर जो है वो किसका है? शुक्र का है। दृष्टि प्रभाव में तो वैसे भी है, और 50% कैपेसिटी के साथ जब वो शुक्र के घर में बैठेंगे, 2 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि फिर किस बात को दर्शा रही है? पैसे को दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि नेचुरली 2 नंबर की राशि जो आती है वो सेकंड हाउस होता है। दूसरा कि जो वर्क है शनि कर्मा, वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है? मर्क्यूरी के साथ भी और वीनस ब्यूटी के साथ भी। ठीक है, तो शनि ने इस फॉर्मेशन को करके दिया। हाउस लॉर्डशिप आप देख लो, 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं शनि। इसकी वजह से यहाँ पर 5th हाउस का मतलब क्या है? आपका नॉलेज, आपका एक पूर्व पुण्य, साथ ही साथ आपकी सोचने की कैपेसिटी, ये तीनों ही सबसे प्रबल केंद्र में जाके बैठे हुए। इसकी वजह से सोचने की कैपेसिटी और जो पूर्व पुण्य है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। शनि वैसे भी अपने मित्र की राशि में है, पीछे वाले घर में आएंगे तो भी मित्र राशि में ही होंगे, इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू मर्क्यूरी। इसलिए शनि ने इनको कर्म पे ज्यादा प्रधानता प्रदान करी। अब बचता है मंगल। मंगल जो कि वक्री है वो अपने ही घर के बैठे हैं अष्टम में, और पीछे आ जाएंगे तो वो गुरु की राशि में 7th हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर ये जो चेष्टा बल है मंगल के पास, और ये वक्री होने के कारण जो 7th का रिजल्ट कर पा रहे हैं, वो चीज क्या प्रदान कर रही है?
अगर आप इसको देखोगे तो सबसे पहले आप मंगल को 8th लॉर्ड के तौर पे देख लो। मैंने कहा था कि अष्टम का स्वामी अष्टम में हो तो ज्यादा अच्छा। यहाँ पर अनसर्टेन गेन्स को क्रिएट करने में वो बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे क्योंकि अपने भाव के हैं, वक्री हैं तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेंगे। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, 3rd हाउस और 8th हाउस इन दोनों के ही स्वामी हैं, वो 8th में बैठे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में हम इसे विपरीत राजयोग की परिस्थिति तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्योंकि ग्रह उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, लेकिन प्रभाव जो है वो शनि और सूर्य की दृष्टियों से होने के कारण थोड़े से पीड़ित होंगे, जो वैसा ही प्रभाव करेगा जैसे कि विपरीत राजयोग में होता है। दूसरा, मंगल लॉजिकल प्लैनेट है, 8वां घर कॉमन सेंस का है, इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फोर्स डेवलप कर देगा, जो रीजन है उन तरह के कॉन्टेस्ट को जीतने में मदद करने का। अब जब ये वक्री होके पीछे आ रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कर्मा जो है वो कनेक्ट हो रहा है किससे, मैरिज के साथ। 7th हाउस जो है मैरिज के अलावा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपको पद प्राप्ति होगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैरिज से भी कुछ पद प्राप्ति बना रहा था मंगल, कह सकते हैं। और ये एक रीजन है कि जो वेल नोन फैमिली अमिताभ बच्चन जी की, उनकी फैमिली में उनको रिलेशन करने को हासिल हुआ। तो ये चीज थी वक्री मंगल के कंडीशन की। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो रहा है वो कहीं ना कहीं चेष्टा बल पा रहा है, किसी चीज को कर पाने की एक अलग से क्षमता प्रदान कर रहा है। और जब भी ग्रह वक्री मिले हैं तो क्योंकि उन्होंने चेष्टा कराई है, इस कारण से मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल पीपल के चार्ट्स में हमें वक्री ग्रह देखने को मिलता है। आगे और भी कुछ ऐसे कुंडलियों पे हम चर्चा करेंगे जहां पे ग्रह वक्री है और वहां पे भी देखेंगे कि क्या प्रभाव उन ग्रहों से हमें देखने को मिले थे। धन्यवाद।